हजारों साल जनमानस से लेकर साहित्य की भाषा रही संस्कृत कालांतर में करीब करीब सुस्ता कर बैठ गई है, जिसका मुख्य कारण इसे देवत्व का मुकुट पहनाकर पूजा घर में स्थापित कर दिया। भाषा को अपने शब्दों की चौकीदारी नहीं सुहाती, यानी भाषा कॉपीराइट पर विश्वास नहीं करती, वह तो समाज के आंगन में खेलती है। भाषा तो जिस संस्कृति और परिवेश में जाती है उसे अपना कुछ न कुछ देकर ही आती है। वैदिक संस्कृत जिस बेलागपन से अपने समाज के क्रियाकलापों को परिभाषित करती थी, उतने ही अपनेपन के साथ दूर दराज के समाजों में भी उसका उठना बैठना था। जिस जगह जाती उस स्थान का नामकरण कर देती। दजला और फरात के भूभाग से गुजरी तो उस स्थान का नामकरण ही कर दिया। हरे भरे खुशहाल शहर को भगवान प्रदत्त कह डाला। संस्कृत में भक्त शब्द फारसी में अवेस्ता बग हो गया और दत्त हो गया दाद और बन गया बगदाद। इसी प्रकार संस्कृत का अस्तक प्रकात में बदला आगन और फारसी में पलटी मारकर अफगान हो गया और साथ में स्थान का प्रत्यय बदल कर मिला दिया और बना दिया हिंद का पड़ोसी अफगानिस्तान, यानी निपुण घुड़सवारों की निवास स्थली। संस्कृत स्थान ही नहीं, संस्कृत तो किसी के भी पूजा घरों में जाने से नहीं कतराती, क्योंकि वह तो मानती है कि ईश्वर का एक नाम अक्षर भी तो है। अक्षर यानी जिसका क्षरण ना होता हो। इस्लाम की पूजा पद्धति का नाम यूं तो कुरान में सलात है, लेकिन मुसलमान इसे नमाज के नाम से जानते हैं और अदा भी करते हैं। नमाज शब्द संस्कृत धातु नमस से बना है। इसका पहला उपयोग ऋग्वेद में हुआ है और अर्थ होता है आदर और भक्ति से झुक जाना। गीता के 11वें अध्याय के इस श्लोक को देखें। नमो नमस्ते स्तुतु सहस्त्र कर्तव्य पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। संस्कृत शब्द नमस की यात्रा भारत से होती हुई ईरान पहुंची, जहां प्राचीन फारसी अवेस्ता उसे नमाज पुकारने लगी और आखिरकार तुर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया और मलेशिया के मुसलमानों के दिलों में जगह बना पाई। संस्कृत ने पछुआ हवा बनकर पश्चिम का ही रुख नहीं किया, बल्कि यह पूर्वाई बनकर भी वही चीनियों को मौन शब्द देकर उनके अंतरात्मा को भी छू गई। चीनी भाषा में ध्यान मग्न खामोशी को मौन कहा जाता है और स्पर्श को छू कहकर पुकारा जाता है। ये थी संस्कृत की आज तक की यात्रा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।